सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 9 संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? नाम, वस्तु, जगह, ये सब क्या है? संज्ञा में आते हैं। पर ये कैसे आते हैं, आइए इसको पहले जान लेते हैं। पाठ से जुड़ेंगे। दिए गए संज्ञा शब्दों से कविता पूरी करनी है। कविता क्या है? डैश से नित हंसना सीखा। किससे? किसे सीखा? फूलों से। फूलों से नित हंसना सीखा। डैश से नित गाना। किससे गाना सीखा? भौरों से। भौरों से नित गाना। भौरों से नित गाना। डैश से लदी डालियों से नित, किसकी? फलों, यानी कि फल से। फल से लदी डालियों से नित सीखो डैश झुकाना। क्या? शीश। सीखो शीश झुकाना। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। हमारी धरती में तपन निरंतर बढ़ती जा रही है। धरती क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तपन क्या है? संज्ञा है। आज चारों ओर ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा है। इसके कारण जलवायु परिवर्तन की वैज्ञानिक भविष्यवाणी बड़ी ही डरावनी है। ठीक है, एक तरफ धरती के गर्म होने का तो दूसरी तरफ हिमयू आने का अनुमान है। ठीक है, 250 तक अमेरिका में तो जल संकट पैदा होने की संभावना है। अब इन समय क्या है? एक उपयुक्त अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द किसी प्राणी, किसी वस्तु या स्थान भाव के नाम है। ठीक है भाई, स्थान का भी नाम आ रहा है इसमें, वैसे भी नाम आ रहा है, ये सब क्या संज्ञा है। और आपको ज्ञात ही है कि नाम को ही क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा जानते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भावों के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोध कराने वाले शब्द क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। स्थान आ रहा है, नाम आ रहा है। ठीक है, और गुजरात क्या है? स्थान भी आ रहा है। तो क्या है? व्यक्तिवाचक में। ठीक है, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, नाम आ रहा है, गेन जैसा नाम आ रहा है, क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब जातिवाचक, जो जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी जाति के एक ही प्रकार के स्थानों, तो एक ही, जिससे आपको पता चल रहा है कि कहाँ स्थान क्या है, कि जाति क्या है उसकी, वस्तुओं और प्राणियों का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे गांव में एक डाकखाना है। भाई मेरे पता चला है ना, उसके गांव में क्या है? डाकखाना है। ठीक है, नदी का पानी स्वच्छ है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में गांव और डाकखाना तथा नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव होता है, हमारे मन के भाव आते हैं, वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, आकार, दशा, भाव आदि का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मित्रता में भेदभाव नहीं होता। मित्रता क्या? हमारे भावी तो है, दोस्ती हमारी भावी तो है। ठीक है, बचपन हमारा भाव है। बचपन चिंता रहित होता है। चिंता तो होती नहीं बचपन में, तो बचपन क्या है हमारा? चिंता रहित है। और बचपन क्या है? हमारे भाव है। ठीक है, कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। अच्छा, वैसे तो 2 ही भेद है, पर और 2 भेद माने जाते हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, या द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, आइए अब इसके बारे में जाएंगे। समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक है जो समूह में होती है। जैसे कक्षा हमारा क्या? समूह है। ठीक है, जिस शब्द जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें नाम से पता चला है समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मंडली। मंडली क्या है? हमारा समूह है पूरा। मंडली हो गया। भीड़। भीड़ क्या है? समूह ही तो है पूरा। कक्षा क्या है? समूह है। सेना। परिवार क्या है? ज्वाइंट फैमिली। परिवार क्या है? समूह ही तो है। ठीक है,
अब द्रव्यवाचक क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु अथवा धातु का बोध होता है, द्रव्य पदार्थ का, जैसे सोना, चांदी, लोहा, है ना, लकड़ी, कोयला, तांबा, ये सब क्या द्रव्य पदार्थ है हमारे। ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, व्यक्तिवाचक होती है तो जातिवाचक में उसका प्रयोग कैसे होता है? देखिए, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आजकल भी ऐसे विभीषण हैं जो देश को बेच सकते हैं और जयचंदों की आज भी कोई कमी नहीं है। अब इसमें क्या है, यहाँ प्रयोग की जाने गई संज्ञा विभीषण, विभीषण क्या संज्ञा है, और जयचंद ये भी संज्ञा है, भाई नाम है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्यों? किंतु उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा गद्दार के अर्थ में किया गया है। ठीक है, भाई विभीषण गद्दार के उसमें किया गया और जयचंद का भी। ठीक है, इसलिए क्या हो गई है जी, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। अब जातिवाचक संज्ञा क्या क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रूप क्या होता है, कैसे आती है? भाई श्रीमती गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी, श्रीमती गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री थी। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ प्रयोग की गई संख्या है श्रीमती गांधी, श्रीमती गांधी, और नेताजी जातिवाचक संज्ञा भी, नेताजी भी जातिवाचक संज्ञा ही हुई है। जिनका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में श्रीमती गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये जातिवाचक में आ गए, सॉरी व्यक्तिवाचक में आ गए। भव्य भाववाचक संज्ञा बनाना, भाववाचक यानी कि मन के भाव। ठीक है, कुछ मूल भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, हिंसा, अहिंसा, अन्याय, न्याय, सुख, दुख, दया, कृपा, ये सब क्या भाववाचक संज्ञाएं। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनती है, जो लास्ट अंत में प्रत्यय लगते हैं, जैसे व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय को एक साथ, जो अव्यय के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। कैसे बनती है आइए जानते हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, लड़का, पर भाववाचक क्या आ जाएगा, लड़कपन, भाव है लड़कपन है, बहुत लड़का है। ठीक है, भाई जातिवाचक संज्ञा है भाई, भाईचारा, भाईचारा क्या है आपका भाववाचक है। ठीक है, जातिवाचक है व्यक्ति, भाववाचक है व्यक्तित्व। जातिवाचक आ गया पशु, तो पशुत्व। कवि, कवि क्या है जातिवाचक है, पर भाववाचक में कवित्व। भक्त क्या है, भक्त आपका जातिवाचक आ गया, तो भक्ति क्या आ गया आपका भाववाचक है, भक्ति तो अंदर से ही होती है ना, भावों से होती है। दानव क्या है जातिवाचक है, दानवता, दानवता क्या है, दानवता है आपकी भाववाचक। ठीक है, बहुत दानवता है। मित्र, मित्र जातिवाचक हो गया, पर मित्रता, मित्रता अपनी भाव से आती है, तो भाववाचक संज्ञा में आ गया। राष्ट्र हमारा हो गया जातिवाचक, तो राष्ट्रीयता हमारी हो गई भाववाचक। बच्चा हमारा जातिवाचक, और बचपन, बचपन भाव हमारे बचपन। नारी क्या हो गया जातिवाचक, और भाववाचक में नारीत्व। मनुष्य हो गया हमारा जातिवाचक, और मनुष्यता हो गई हमारी भाववाचक। शिशु क्या है हमारा जातिवाचक है, पर भाववाचक में शैशव। देव जातिवाचक आ गया, भाववाचक आ गया देवेश। गुरु जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक में आ गई गौरव या गुरुत्व। पंडित हमारा जातिवाचक आ गया, पंडित्य, भाववाचक आ गया। अमर हमारा जातिवाचक है, पर अमर हमारा जातिवाचक है, भाव आएगा हमारा अमरत्व, भाव अंदर से भाव आता है। क्योंकि दुष्ट हमारा है जातिवाचक, भाव में आ गया दुष्टता। ठीक है, अब हम करेंगे सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से कैसे हम बनाएंगे भाववाचक? भाई आप हमारा सर्वनाम हो गया, और भाववाचक आ गया आपा, आपा खोना। पराया हमारा सर्वनाम आ गया, और परायापन आ गया हमारा भाववाचक। सर्वनाम आ गया अपना, अपनापन, निज और निजित्व। ठीक है, इधर देखेंगे सर्वनाम क्या है, मम, भाववाचक है ममता, ममता। सर्वनाम है अहम, भाववाचक है अहंकार, अंदर से अहंकार आता है। सर्वनाम है सर्व, और सर्व भाववाचक। सर्वनाम है स्व, और स्व क्या है भाववाचक है।
अब हम जानेंगे विशेषणों से भाववाचक संज्ञा कैसे समझे। विशेषण से, विशेषण है लंबा, भाववाचक है लंबाई। विशेषण क्या है लोभी, भाववाचक लोभ। विशेषण है प्यासा, प्यास क्या है भाववाचक, तो प्यास तो हमें अंदर से लगेगी ना। लंबा है विशेषण। सज्जन है विशेषण और भाववाचक है सज्जनता। मीठा है विशेषण और भाववाचक है मिठास। निकट क्या है विशेषण, भाववाचक है निकटता। सुंदर है विशेषण और सुंदरता है भाव। महंगा क्या है विशेषण है, महंगाई क्या है भाव है। मधुर क्या है विशेषण, मधुर मधुर्य है हमारा भाववाचक। इधर कुछ देखेंगे हम उदाहरण। खट्टा क्या है विशेषण और खटास क्या है भाव। हरा क्या है विशेषण, हरियाली क्या है भाव है। विशेषता क्या है उदार और भाववाचक है उदारता। विशेषण है वीर, भाववाचक है वीरता। ठीक है। सरल, सरल क्या है विशेषता, विशेषण भाववाचक है सरलता। पीला क्या है विशेषण और पीलापन क्या है भाव है। गरम क्या है विशेषण, भाव है गर्मी। ऊंचा है विशेषण, ऊंचाई है भाव। मूर्ख है विशेषण और मूर्खता क्या है भाव है। मूर्खता क्या है भाव है। अब हम जानेंगे क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा कैसे बनानी। क्रिया से, क्रिया क्या है लिखना, पढ़ना, सोना, उठना। अब इससे भाव बनेगा। भाववाचक कैसे बनेंगे। क्रिया है गहरा, गहराना, गहराई क्या है भाव। दौड़ना दौड़, बचाना बचत। क्रिया है हारना और भाव है हार। क्रिया है पीना और पान क्या है भाव। हंसना है क्रिया और हंसी है भाव। क्रिया है उड़ान, उड़ना और उड़ान क्या है भाव है उड़ान। क्रिया है जीतना और भाववाचक है जीत। क्रिया है चुनना और भाववाचक है चुनाव। गाना और गान भाववाचक है। पहनना क्रिया, पहनावा क्या है हमारा भाव आ गया। लड़ना है हमारी क्रिया कि हो रहा है लड़ना है और लड़ाई है हमारी भाव। क्रिया क्या है सीना और सिलाई क्या है भाव। इधर देखिए रंगना और रंगाई। उठना हमारी क्रिया हो गई और उठान हमारा हो गया भाव। काटना हमारी क्रिया हो गई और कटाई हो गई हमारी भाव। अब हम जानेंगे अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अव्यय से, अव्यय समीप, अव्यय और भाववाचक क्या है समीपता। अव्यय है दूर और दूरी क्या है भाववाचक संज्ञा है। अव्यय है भीतर और भाववाचक है भीतरी। ठीक है। अव्यय क्या है शीघ्र और शीघ्रता क्या है हमारा भाव। मना क्या है अव्यय, मना है अव्यय और भाववाचक है मनाही। और अव्यय है नीचे, भाववाचक संज्ञा क्या है निचाई। ठीक है। पाठ का सार पढ़ेंगे। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव को हम क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद मानते हैं, कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है। भाववाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाई गई है। ठीक है। ये कुछ अभ्यास है बच्चों, ये आपको खुद से करने हैं। आशा करती हूँ संज्ञा आपको समझ में आई होगी। आप अच्छे से अपना अभ्यास करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय, धन्यवाद।